राजधानी लखनऊ के यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय आर भूसरेड्डी ने प्रेस वार्ता में बताया कि यूपी रेरा ने अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है और अब हर साल 1 मई को रेरा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हितों की सुरक्षा रेरा का मुख्य उद्देश्य है और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता व जवाबदेही को लगातार मजबूत किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार 2023 में 197 प्रोजेक्ट पंजीकृत हुए थे, जो 2025 में बढ़कर 308 हो गए, जबकि 2025 में पंजीकरण में 19% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2026 के पहले 4 महीनों में ही 106 नए प्रोजेक्ट सामने आए। उन्होंने बताया कि लखनऊ रियल एस्टेट विकास का नया केंद्र बनकर उभरा है, जहां 2025 में 67 प्रोजेक्ट पंजीकृत हुए, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 69 परियोजनाएं दर्ज की गई। 2025 में कुल 84,976 आवासीय इकाइयों का प्रस्ताव आया और पिछले 3 वर्षों में 2 लाख से अधिक यूनिट उपलब्ध कराई गई। रेरा के संबंध में जो रेरा द्वारा रेगुलेटर का कार्य किया जाता है विनियामक के रूप में, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो रियल एस्टेट सेक्टर में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं प्रमोटर्स द्वारा लाया जा रहा है, जो इस संबंध में निवेश हो रहा है और जो होम बायर्स के लिए हाउसिंग स्टॉक उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके बाद इन दोनों के संबंध कुछ खट्टे मीठे और उसमें विनियामक का क्या रोल है, रेगुलेटर का क्या रोल है, रेरा प्राधिकरण का क्या रोल है, इसके संबंध में हम लोग मिले थे। और एक हमारा तीसरा हितबद्ध पक्ष है प्रमोटर्स और होम बायर्स के अलावा एजेंट्स, उसके अलावा एकेडमिशियंस और बाकी भी होते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 2023 में हम लोगों ने 197 प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर किया था, जो एक बड़ी संख्या थी। लेकिन हम लोग हर साल ये तय करते हैं कि जो पिछले साल हमने रजिस्ट्रेशन किया है उससे हम ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे निवेश भी ज़्यादा हो और हाउसिंग स्टॉक पब्लिक को उपलब्ध हो। क्योंकि अगर सप्लाई कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस बहुत स्काईरॉकेट करेंगे। तो इसीलिए प्राइस को बैलेंस करना और इक्विलिब्रियम बनाए रखना बिटवीन प्रमोटर्स एंड होम बायर्स के लिए एक चॉइस, और उसको जिस फाइनेंशियल ब्रैकेट में आवास लेना है उसकी क्षमता है, उसके लिए उपलब्धता। 2024 में हम लोगों ने 259 प्रोजेक्ट्स किए थे, 197 से बढ़ के 259 प्रोजेक्ट्स। और ये जब मैं कह रहा हूँ 2023 एक कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर हम लोग लेते हैं। 2024 में 259 किया। लास्ट ईयर 2025 में हम लोगों ने 308 परियोजना हमने किया, जिसके कारण एक अच्छी मात्रा में हाउसिंग स्टॉक अब उपलब्ध है। और यूपी में ऑल ओवर इंडिया 9 to 10% जीडीपी ग्रोथ में रियल एस्टेट देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 11 से 12% के बीच में स्विंग करता है जीडीपी में, उसका योगदान के रूप में। इस साल इस वर्ष के प्रथम 4 माह में हम लोगों ने 106 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी उनको रेरा पंजीयन करके पंजीकरण नंबर आवंटित कर दिया है। और इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं जो पिछले साल 308 थे वो हम इस बार 400 के करीब जाने का हमारा लक्ष्य है। और जैसा 4 महीने में 106 हो गए तो हमें पूरी आशा है कि ये आसानी से हम लोग कर पाएंगे। जो इस अवधि में पिछले साल हम लोग 84 किए थे, तो इस साल 106 हम लोगों ने किया। अब अगर आप देखोगे कि इनमें कितनी इकाइयां आई हैं, तो 2023 में 55,297 इकाइयां पब्लिक के लिए उपलब्ध हुई पूरे यूपी में, एनसीआर और नॉन एनसीआर टोटल उत्तर प्रदेश में। 2024 में 69,365 यूनिट्स हम लोगों ने पब्लिक के लिए उपलब्ध कराया। 2025 में मतलब लास्ट ईयर 84,976, लगभग 85,000 यूनिट्स पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गई।
और अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि अब पहले केवल एनसीआर में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ है, लेकिन अब माहौल थोड़ा सा बदल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश इसके डिटेल्स प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इस साल जो 4 महीने में हमने 106 प्रोजेक्ट्स किया, उसमें 35,206 इकाइयां हम लोगों ने ऑलरेडी दे दी है, पब्लिक को ये उपलब्ध हो गई है। और करस्पॉन्डिंग पीरियड में ये 23,232 था, मतलब लगभग 10,000 इकाई इस साल इस 4 महीने में एक्स्ट्रा यूपी रेरा ने पंजीकरण करा करके